हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस, जिसमें हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस को क्यों कनेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट का नाम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस क्या होते हैं। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए सबस्टेशंस क्या होता है तो आप इसका इस तरह से आसानी से आंसर दे सकते हैं। सबस्टेशन इज अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच कनेक्ट इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स सबस्टेशन पावर सिस्टम का वह भाग होता है जिस भाग के द्वारा इलेक्ट्रिकल के जनरेशन को, ट्रांसमिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को कनेक्ट किया जाता है। इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझें तो देखिए, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो जनरेटिंग सेंटर पर होता है और 11 केवी पर किया जाता है। देखिए 11 केवी पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ। अब इस पावर को हमें डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर तक लेकर जाना है और उसे हाई वोल्टेज पर लेकर जाना है ताकि लॉसेस कम से कम हो। तो देखिए इस पावर को हमें ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा लेकर जाना होगा जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर तक पावर को लेकर जाएंगे। तो ये सभी जो प्रोसेस होती है ये सबस्टेशंस के द्वारा की जाती है। देखिए हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन पर एक सबस्टेशन होता है जहां पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं जिससे हम 11 केवी की जो पावर को हमने जनरेट किया है उसे हाई वोल्टेज पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा कन्वर्ट करते हैं। देखिए हमारे पास पावर हाई वोल्टेज पर आ चुकी है। अब इसे हमें ट्रांसमिशन करना होगा जो कि हाई वोल्टेज पर होगी जिससे हमारे लॉसेस कम से कम हो। अब देखिए पावर हमारी ट्रांसमिट हो चुकी है। अब इसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक लेकर जाना है जहां से हमारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सभी जो प्रोसेस होती है ये सबस्टेशंस के द्वारा होती है। यदि एक शब्द में आपको आंसर देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं, सबस्टेशन पावर सिस्टम का वह भाग होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कनेक्ट किया जाता है। होप आपको क्लियर हुआ हो सबस्टेशंस क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, बेसिकली अनअकैडमी सेकंड एक मेगा इवेंट के साथ आ रहा है जो कि हमारे कैरियर से रिलेटेड है। देखिए हमारे लिए हमारा कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी को देखते हुए अनअकैडमी इस वीकेंड एक कैरियर असेट समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि इस वीक 12 जून 2022 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस समिट में इंडस्ट्री के टॉप स्पीकर्स आ रहे हैं जैसे कि लिंक्डइन टॉप वॉइस एंड टेडेक्स स्पीकर। इस समिट में कई सारे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएगी, साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल सेशंस भी रखे गए हैं जिससे आप अपनी पर्सनालिटी, इंटरव्यू इंटरेक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और किसी भी कोर इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब को क्रैक कर सकते हैं। इस सेशंस को अटेंड करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है जिसे आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल, सीवी या फिर रेज्यूम में लगाकर उसे काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस सेशंस को अटेंड करने पर आपको सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, साथ ही साथ मल्टीपल प्राइसेस भी मिल जाते हैं जैसे कि लिंक्डइन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है और इंटरव्यू से रिलेटेड अनअकैडमी के कई सारे फ्री कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं जिनके जरिए आप इंटरव्यू को काफ़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए वहां पर कई टेस्ट भी रखे गए हैं जिन्हें देखकर आप 25% तक स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। अनअकैडमी के स्पेशल कोर्सेज के जरिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सिविल स्टूडेंट्स को जॉब फाइंड करने में बहुत हेल्प मिल रही है। यदि आप भी इन वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इस कूपन कोड का आप यूज़ कीजिए। यदि आप मेरे इस कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो आपको वहां पर स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है जहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। यदि आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स या इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं सबस्टेशंस को कनेक्ट क्यों किया गया, सबस्टेशन को कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जो पहला रीजन है वो काफी सिंपल है, फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। जैसा कि हमने अभी देखा, पावर का जो जनरेशन होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर तक ले जाने के लिए हमें उसे ट्रांसमिट करना होता है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए ही सबस्टेशन को सबसे पहले कनेक्ट किया गया। तो इसका जो पहला रीजन है सबस्टेशन को क्यों कनेक्ट किया गया, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए। सबस्टेशन कनेक्ट करने का जो दूसरा रीजन है वो मीटरिंग है। अब मीटरिंग किस तरह से है हम समझ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी जनरेशन किया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, चाहे टाटा के द्वारा किया जाए, चाहे अडानी के द्वारा किया जाए।
चाहे सोलर पावर प्लांट के द्वारा किया जाए। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन प्राइवेट सेक्टर ने किया, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल ग्रिड से किया जाएगा। तो मीटरिंग के द्वारा सब स्टेशन पर हम पता कर सकते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया गया। सब स्टेशन कनेक्ट करने के जो अगला रीजन है वो बैलेंसिंग है। अब बैलेंसिंग किस तरह से है हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई सब स्टेशन है और सब स्टेशन से हमें यहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमारे पास कोई इंडस्ट्री है और ये कोई डिफरेंट कॉलोनीज है। फॉर एग्जाम्पल हम मानकर चल रहे हैं जो सब स्टेशन है यहाँ से हमें 1000 किलोवाट पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 1000 किलोवाट पावर में से 600 किलोवाट पावर हमें इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 180 किलोवाट यहाँ पे कॉलोनी फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 किलोवाट कॉलोनी सेकंड में एंड 100 किलोवाट कॉलोनी थर्ड में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में यदि किसी भी वजह से पावर की डिमांड ज्यादा हो रही है, 600 किलोवाट के बजाय 700 किलोवाट की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इस पावर को देखिए अब इसे बैलेंस करना होगा। तो इस पावर को बैलेंस करने के लिए कुछ समय के लिए आपने देखा होगा किसी कॉलोनी की लाइट बंद होती है या किसी कॉलोनी से पावर को कुछ समय के लिए कट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल उसने कॉलोनी 1 की पावर को कुछ समय के लिए स्टॉप कर दिया, तो बैलेंसिंग करने के लिए भी सब स्टेशन को कनेक्ट किया जाता है जहां पर हम बैलेंस कर सकते हैं जिससे हमारे सब स्टेशन पर ज्यादा लोड नहीं आए और सभी जगह पावर को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सब स्टेशन कनेक्ट करने का जो तीसरा रीजन था वो बैलेंसिंग है। सब स्टेशन कनेक्ट करने का जो चौथा रीजन है वो सेफ्टी है। देखिए सब स्टेशन में कई तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो सर्किट ब्रेकर हो, आइसोलेटर हो, लाइटनिंग अरेस्टर हो। ये सभी जो इक्विपमेंट कनेक्ट किए जाते हैं वो प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए कनेक्ट किए जाते हैं, जिससे हमारी ट्रांसमिशन लाइन को सेफ्टी रहती है, ट्रांसफॉर्मर को सेफ्टी रहती है, जिससे हमें अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और कई तरह के फॉल्ट से सेफ्टी रहती है। तो सब स्टेशन कनेक्ट करने का जो चौथा रीजन होता है जिससे हमें सेफ्टी मिलती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो सब स्टेशन क्यों कनेक्ट किए जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं सब स्टेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, हर एक का फंक्शन क्या होता है। इससे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि हम पावर को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए कनेक्ट करते हैं। अब देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन करने की हमें जरूरत क्यों हुई, तो देखिए पावर को जो जनरेशन किया गया वो 11 kV पर किया गया। देखिए पावर का जनरेशन 11 kV पर हुआ। अब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज में इसे कन्वर्ट करना है, तो पावर का वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए वहां हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करना है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करने से पावर का वोल्टेज बढ़ेगा जिससे हम ट्रांसमिट कर पाएंगे। और जब हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर आ जाता है तो यहां से हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहां से जो हमारे पास हाई वोल्टेज आया है उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होती है। तो सब स्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि पावर को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात की जाए तो सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किए जाते हैं। ये जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ये ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कनेक्ट किए जाते हैं। यदि किसी भी वजह से ओवर वोल्टेज और ओवर करंट होता है तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है जिससे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन सेफ रहती है। और ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ये ऑन लोड ऑपरेटिंग इक्विपमेंट होता है। दैट मीन्स इस सर्किट ब्रेकर को हम ऑन लोड पर ऑन एंड ऑन लोड पर ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक SF6 सर्किट ब्रेकर है और यह एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। तो देखिए हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किए जाते हैं ये ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट किए जाते हैं। जो लो वोल्टेज सब स्टेशन होते हैं वहां पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किया जाता है। जो हाई वोल्टेज सब स्टेशन होते हैं वहां पर SF6 सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया जाता है। अब हाई वोल्टेज सब स्टेशन में SF6 टाइप के सर्किट ब्रेकर को क्यों कनेक्ट किया जाता है, तो जो SF6 टाइप का सर्किट ब्रेकर होता है इसकी आर्क क्वेंचिंग जो कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से इसे हाई वोल्टेज सब स्टेशन पर SF6 टाइप के सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात की जाए तो आइसोलेटर होता है। अब ये जो आइसोलेटर होता है ये ऑफ लोड इक्विपमेंट होता है। जैसा कि हमने इससे पहले देखा जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर होता है ये ऑन लोड ऑपरेटिंग इक्विपमेंट है। दैट मींस हम इसे ऑन लोड पावर पर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास आइसोलेटर होता है ये ऑफ लोड इक्विपमेंट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक आइसोलेटर है। इस आइसोलेटर में देखिए इसे हम ऑफ लोड इक्विपमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास जो आइसोलेटर है इसे आप यहाँ पर मैनुअली देखिए यहाँ पर एक रॉड होती है। इस रॉड के द्वारा
यहाँ से इस आइसोलेटर को आइसोलेट किया जाता है, जिससे नॉर्मली जो भी मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है या जो भी टेक्नीशियन पर्सन वहाँ पर कार्य कर रहा है वो वहाँ पर मैनुअली देख सके कि पावर को यहाँ से ऑफ कर दिया गया है। वैसे तो पावर को सर्किट ब्रेकर के द्वारा भी ऑफ किया जाता है, आइसोलेटर के द्वारा पावर को ऑफ करने से यहाँ पर देखिए बाय द वे यदि सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आ जाता है या किसी भी वजह से हमारा कार्य नहीं कर रहा है तो किसी भी फॉल्ट के कारण पावर वहां से आ सकती है। बट यहाँ पर आप आइसोलेटर में देख लीजिए दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी ज्यादा गैप है। इस गैप के कारण यहाँ पर पावर किसी भी वजह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं आ सकती। इस आइसोलेटर को सेफ्टी के लिए कनेक्ट किया जाता है, जिसे आप मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। और आइसोलेटर को ऑफ करने से पहले आपको पहले सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना होगा। पहले आपको सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना है, उसके बाद ही आप आइसोलेटर को ऑफ कीजिए। इसी वजह से आइसोलेटर को जो कहा जाता है वो ऑफ लोड इक्विपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात की जाए तो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, या आप इसे एलए भी कह सकते हैं। एलए का जो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम लाइटिंग एंड स्विचिंग। जैसा कि हम जानते हैं सब स्टेशन में काफी हाई वोल्टेज पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उस कंडीशन में यदि सब स्टेशन पर बिजली गिर जाती है या लाइटनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में वहां ट्रांसफॉर्मर भी डैमेज हो सकता है या हमारे सब स्टेशन के अदर इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में यदि सब स्टेशन पर किसी भी वजह से कोई बिजली गिरती है तो वहां पर जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो भी हाई वोल्टेज होता है उस हाई वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है। तो जो लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्ट किया जाता है उसे ट्रांसफॉर्मर के सेफ्टी के लिए कनेक्ट किया जाता है, जिससे लाइटनिंग होने पर भी जो भी हाई वोल्टेज होता है वो लाइटनिंग अरेस्टर के द्वारा वहां पर ग्राउंड हो जाए। अब लाइटनिंग अरेस्टर के द्वारा वहां पर हाई वोल्टेज ग्राउंड क्यों होगा? तो जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो लो रेजिस्टेंस या लो इंपेडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे जो भी एक्सेस करंट होता है वो ट्रांसफॉर्मर या अदर इक्विपमेंट में जाने के बजाय सीधा ग्राउंड हो जाता है, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर लो रेजिस्टेंस वहां पर प्रोवाइड करता है। हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ट्रांसमिशन लाइन 33 kV की है। यदि वहां पर किसी भी वजह से लाइटनिंग या स्विचिंग के कारण किसी भी वजह से यदि वहां पर 50 किलोवाट या 50 किलोवाट पावर आ जाती है तो जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो एक्सेस पावर होती है उसे सीधा ग्राउंड कर देता है, जिससे हमारा ट्रांसफॉर्मर को भी सेफ्टी हो जाती है और ट्रांसमिशन लाइन की भी सेफ्टी हो जाती है। तो लाइटनिंग अरेस्टर एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है जो कि लाइटनिंग और स्विचिंग की प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात की जाए तो करंट ट्रांसफॉर्मर या सीटी। देखिए जो सीटी होता है एक तरह से मेजरिंग डिवाइस होता है जिसे सब स्टेशन में हायर करंट को मेजर करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं सब स्टेशन में कई हजार एम्पीयर करंट फ्लो होता है। अब इतने हायर करंट को डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो इस हायर करंट को मेजर करने के लिए वहां पर करंट ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया जाता है और करंट ट्रांसफॉर्मर के रेशियो के कारण हम हायर करंट को काफी आसानी से मेजर कर पाते हैं। तो जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है उसे हायर करंट को मेजर करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या आप इसे पीटी कह सकते हैं। जो पीटी होता है ये भी एक तरह से मेजरिंग डिवाइस होता है। जिस तरह हम करंट ट्रांसफॉर्मर को हायर करंट को मेजर करने के लिए कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को सब स्टेशन में हायर वोल्टेज को मेजर करने के लिए कनेक्ट करते हैं। यदि आपके सब स्टेशन की वैल्यू 132 kV तक की है तो वहां पर हायर वोल्टेज को मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया जाएगा। बट यदि सब स्टेशन की वैल्यू 132 kV से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में वहां पर सीवीटी कनेक्ट किया जाएगा। जो सीवीटी होता है वो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर होता है, जो कि सब स्टेशन में आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह का होता है। यदि आपके सब स्टेशन की वैल्यू 132 kV से ज्यादा की होगी तो वहां पर सीवीटी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे हायर वोल्टेज को मेजर किया जा सके। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो सब स्टेशन क्या होता है, सब स्टेशन को क्यों कनेक्ट किया जाता है और सब स्टेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट का नेम एंड फंक्शन क्या होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।